मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मेरा एलएलबी है। और क्वेश्चन था वो पूछे पृथ्वी गोल क्यों है, ये आपने कैसे पता किया कि पृथ्वी गोल है। और एलएलबी से पूछा बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है, यही पर्वत और पहाड़ी में क्या फ़र्क है, ये सब। जिससे कि आप मैंने घटनासार आती है मैं उसी पे स्टिक रहती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और घंटे वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा, कभी मैंने 8 घंटे पढ़ लिए, कभी ज़्यादा चूज़ आया 10 घंटे, कभी 4 ही। मैं नहीं आता। विकेश सही है, विकेश सही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे साथ चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इंटरव्यू देकर आए हैं, चलिए जानते हैं मैम की जर्नी कैसी रही, इंटरव्यू का माहौल क्या रहा और मैम से किस प्रकार के लेवल के प्रश्न पूछे गए। तो चलिए जानते हैं एक करके। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। और उससे पहले यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, अभी नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चलिए अब मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मैम आपका इंटरव्यू कैसा रहा उसके बारे में बताइए थोड़ा। बहुत अच्छा रहा, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी अच्छा था जी। हाँ। और मैम जैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताइए। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मेरा एलएलबी है और मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। मैम जैसे कि आप बीटेक किए हैं उसके बाद एलएलबी भी किए हैं, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया जैसे? सब कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन क्या है कोई बताइए। क्वेश्चन था वो पूछे पृथ्वी गोल क्यों है, ये आपने कैसे पता किया कि पृथ्वी गोल है। और जो पृथ्वी के 2 फेफड़े हैं वो कौन से हैं। उसके बाद एलएलबी से पूछा बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है, यही सब पूछे। मैम जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? ऑप्शनल ज्योग्राफी था मेरा। और जियोग्राफी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन याद है आपको? ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे उनके, यही सब थे। और पूछे कि पर्वत और पहाड़ी में क्या फ़र्क है, ये सब। जैसे कि आप यहाँ यूपीपीसीएस इंटरव्यू दे रहे हैं, पीसीएस लेवल तक पहुँची हैं, आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और तो इससे पहले भी कोई यूपीएससी मेंस या इंटरव्यू दिया है आपने? मेरा पहला ही प्रयास है, पहला प्री था, पहला मेंस पहला ही है। मैम पहले भी प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ तक पहुँची हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? प्रीलिम्स के कोई बेहतर स्ट्रेटजी बताइए। ऐसी कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब गाइडेंस मेरे भाई की थी, तो उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे किया, तो ऐसे कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं थी। फिर मैं प्रीलिम्स के लिए जैसे कि करंट अफेयर्स की चीज़ें कुछ बताइए, कौन कौन सी फॉलो किए थे, कौन कौन सी बुक आपने पढ़ा था? मैंने सब लोगों को पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। मैंने घटनासार आती है मैं उसी पे स्टिक रहती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और यूपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा घटना चक्र ही पढ़ते हैं, तो मैं भी घटना चक्र की फॉलोअर हूँ। जैसा कि मैम बता रहे हैं कि आप एक इंजीनियर हैं। हाँ। और एक एलएलबी भी हैं, तो वैसे क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आप जो है कि इस फील्ड में सिविल सर्विस के लिए आपने चुना है? वैसे कब आपको लगा कि सिविल सर्विस में हमें आना चाहिए? भाई है मेरे, वो उनको देख करके, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनका था और इसकी प्रति रुझान, तो वो खुद भी हैं सेलेक्टेड, तो इस वजह से मेरा भी उसी फील्ड में रुझान आ गया, फिर मैं भी तैयारी करने लगी। इस समय में कोई जॉब वॉब करती हैं आप इस फिलहाल? नहीं, मैं स्टडी करती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैम इंटरव्यू तक पहुँची हैं, तो इसके लिए आप डेली कितने घंटे प्रिपेयर करती थी अपने आप को? मेरा ये घंटे वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा, कभी मैंने 8 घंटे पढ़ लिए, कभी ज़्यादा चूज़ आया 10 घंटे, कभी 4 ही घंटे पढ़ा। हाँ, ये है कि मतलब मैं पढ़ती डेली हूँ, चाहे मैं कुछ भी पढ़ती डेली हूँ। मैम जैसे आपका ऑप्शन से जियोग्राफी रहा, तो जियोग्राफी के लिए आपने कौन कौन सी बुक फॉलो किया था बेस्ट? एक्चुअली हुआ ये कि मैंने प्री निकला, उसके बाद इतना कुछ खास था नहीं पहले से प्लानिंग, तो मेरे भाई का था यही ऑप्शनल, तो मैंने ले लिया। मैंने कोई बुक कुछ खास भी पढ़ी नहीं थी, उनकी नोट्स थी मेरे भाई की, वही पढ़ी मैंने और उसी से दिया मैंने एग्ज़ाम। ओवरऑल में जो न्यू कैंडिडेट हैं वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ रहे हैं आप, मतलब किसी स्टेट के लिए, तो मुझे लगता है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कोई एक ही सोर्स आप रखिए, सबको सोर्स पता ही होते हैं, लेकिन हाँ एक ही पढ़िए। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, तो मतलब जैसे घटना चक्र है, घटना चक्र यूपी के लिए बहुत अच्छी है, उस पर स्टिक रहिए, तो बस यही है, मैंने यही देखा। मैम आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आप रोल मॉडल हैं, तो उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहिए, क्या न्यू मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं, मतलब लगे रहिए, होगा ज़रूर। हाँ। आपका बोर्ड मेंबर में किस पैनल में रहा? मेरा त्रिपाठी सर का बोर्ड था। और सर मैम उसमें जैसे कि कोई आपसे सर ने सिचुएशन क्वेश्चन भी पूछा? नहीं, मुझसे सिचुएशन क्वेश्चन नहीं। करंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे, जिसके यूक्रेन रसिया क्राइसिस, प्रेसिडेंट इलेक्शन? नहीं, मुझसे अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। आरआर मूवी आई थी, तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब क्या है, इस आरआर का मतलब क्या है, तो मैंने बताया, देखी आपने? मैंने कहा आपको अच्छी लगी, यही सब। और यही सब।
मैम मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग कितने घंटे करनी चाहिए आपके हिसाब से, बताइए कितने? हाँ, कुछ नहीं, जब आदमी को लिखना पड़ता है वो समझ ही आ जाता है कि अब लिखने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो 4 घंटे 5 घंटे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं आप, पढ़ाई के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैम डिस्ट्रक्शंस आज के क्षेत्र में जैसे सोशल मीडिया सबसे बड़ी भूल है, तो आप उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करती हैं उसके बारे में बताइए। डिस्ट्रक्शन क्या, सोशल मीडिया ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा दूर ही रहिए ज़्यादा। जैसे इंस्टा है, लोग ज़्यादातर टाइम उसी पे स्पेंड अप करते हैं, तो थोड़ा उससे दूर रहिए। ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करता है तो दूर तो रहना ही पड़ेगा आपको थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, करिए फिर। इससे पहले इंटरव्यू देने से पहले आपने कोई मॉक इंटरव्यू भी दिया? हाँ दिया था। किस में दिया और कितना हेल्पफुल रहा? अच्छा था, हेल्पफुल था। मैंने दृष्टि में दिया था और ध्येय में दिया था और GS वर्ड में दिया था, 3 में दिया था, 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे। मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।